वेनेजुएला में राष्ट्रपति मादुरो गिरफ्तार हुए, उन्हें कोर्ट में पेश किया गया। सबको लगा कि हो सकता है अब शांति हो जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हां, वेनेजुएला के राजधानी काराकास में राष्ट्रपति भवन के पास अंधाधुंध फायरिंग हुई है। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव किया गया है, कई सारे ड्रोन मार गिराए गए हैं, गोलीबारी हो रही है और ये माना जा रहा है कि क्या वेनेजुएला का तख्ता पलट हो सकता है। सब कुछ बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में फायरिंग हुई है। काराकास में राष्ट्रपति भवन के पास अंधाधुंध फायरिंग हुई। शहर में फायरिंग से लोग दहशत में हैं। फायरिंग के बाद ही वेनेजुएला ने एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया है। वेनेजुएला की राजधानी काराकास में एक संदिग्ध ड्रोन दिखा है। संदिग्ध ड्रोन दिखने के बाद सेना एक्शन में है। राष्ट्रपति भवन के पास ड्रोन को सेना ने मार गिराया। इसके लिए एंटी एयरक्राफ्ट हथियारों का इस्तेमाल किया गया। ड्रोन को गिराने के बाद अब वेनेजुएला की सेना एक्टिव है। बख्तरबंद वाहन और सैन्यकर्मी राष्ट्रपति भवन को घेरे हुए हैं, जबकि सरकार ने परिसर के ऊपर ड्रोन की मौजूदगी की निंदा की है। सरकार ने कहा है कि हालात काबू में हैं, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार सेंट्रल काराकास में स्थित मिराफ्लोरेस पैलेस के ऊपर अज्ञात ड्रोन उड़ते देखे गए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने रात करीब 8 बजे जवाबी फायरिंग की। अमेरिका ने शनिवार को वेनेजुएला पर अटैक किया था और इसी के बाद उसके अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया। और इसी के बाद अब जब देश में दोबारा फायरिंग हुई है तो शक की सुई अमेरिका की तरफ जा रही है। इस बीच अब अमेरिका का बयान भी सामने आया है। व्हाइट हाउस ने वेनेजुएला में हुए फायरिंग को लेकर कहा कि अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। व्हाइट हाउस ने कहा कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति भवन के पास गोलीबारी और ड्रोन देखे गए, लेकिन इसमें अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। इस बीच BNO न्यूज़ ने बताया कि काराकास के कई इलाकों में करीब 45 मिनट तक भारी गोलीबारी की आवाज़ें सुनी गई हैं, जिनमें राष्ट्रपति भवन के आसपास के क्षेत्र भी शामिल थे। रिपोर्ट में कहा गया कि घटना के दौरान लोगों ने ड्रोन या किसी विमान जैसी आवाज़ों भी सुनी हैं और कुछ इलाकों में बिजली गुल हो गई है। इस समय यह गोलीबारी तब हुई है जब हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया और राष्ट्रपति मादुरो को पकड़ लिया। और इसी के बाद यह गोलीबारी तब हुई जब डेल्सी रोड्रिगेज ने अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अमेरिका ने शनिवार को वेनेजुएला पर हमला किया था और साथ ही एक ऑपरेशन चलाकर देश के अपदस्थ राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया। उन्हें पकड़कर न्यूयॉर्क लाया गया, जहां उन पर ड्रग्स को लेकर मुकदमा चलाया जा रहा है। इस बीच मादुरो ने सोमवार को न्यूयॉर्क सिटी की एक संघीय अदालत में पेशी के दौरान अपने खिलाफ लगाए गए कई संघीय आरोपों में खुद को निर्दोष बताया है। जी हां, अमेरिका की एक संघीय अदालत में वेनेजुएला के अपदस्थ राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पहली बार पेश हुए। न्यूयॉर्क के मैनहट्टन स्थित US फेडरल कोर्ट में मादुरो ने ड्रग तस्करी और नार्को टेररिज्म से जुड़े गंभीर आरोपों पर खुद को नॉट गिल्टी बताया। US डिस्ट्रिक्ट जज एल्विन हेलरस्टीन के सामने पेशी के दौरान मादुरो ने दावा किया कि उन्हें जबरन वेनेजुएला से अमेरिका लाया गया है। कोर्ट रूम में मौजूद पत्रकारों के मुताबिक मादुरो ने अदालत से कहा, मुझे कैप्चर किया गया। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक मादुरो का यह बयान सुनते ही कोर्ट में सन्नाटा छा गया। अमेरिकी अभियोजकों का आरोप है कि मादुरो ने अपने कार्यकाल के दौरान ड्रग कार्टेल्स के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोकीन की तस्करी को बढ़ावा दिया और अमेरिका की सुरक्षा को खतरे में डाला। और इन आरोपों में उन्हें नार्को टेररिज्म जैसे गंभीर अपराधों का आरोपी बनाया गया है, जिनमें दोष सिद्ध होने पर लंबी सजा का प्रावधान है। वहीं कोर्ट की कार्यवाही के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखे गए हैं। मादुरो को हथकड़ी में लाया गया है और अदालत परिसर के बाहर भारी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात रहे। सुनवाई के दरमियान जज हेलरस्टीन ने मादुरो के अधिकारों और आगे की कानूनी प्रक्रिया को लेकर औपचारिक बातें कहीं। अब आपको ये भी बताते हैं कि क्या बोले मादुरो के वकील भी। मादुरो के वकीलों ने अमेरिकी अदालत के अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाए और कहा कि उनके मुवक्किल को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करते हुए हिरासत में लिया गया। मादुरो पूरी कार्रवाई के दौरान शांत और भावहीन दिखे। उनकी पत्नी भी कोर्ट में पेश की गई थी, जिनके चेहरे पर कुछ निशान थे। वकीलों ने कहा कि ये निशान उन्हें पकड़ने की कार्रवाई के दौरान आए हैं। इस केस पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि यह मामला सिर्फ कानून तक सीमित नहीं बल्कि इसके बड़े राजनीतिक और कूटनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। मादुरो की गिरफ्तारी के खिलाफ खुद अमेरिका में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो ट्रंप की कार्रवाई को सही ठहरा रहा है।
वही जिस तरह हमने आपको बताया है, इस पर व्हाइट हाउस का क्लैरिफिकेशन भी आया है। अभी जो गोलीबारी, जो ड्रोन अटैक किए गए हैं, इसमें साफ तौर पर व्हाइट हाउस ने कहा है, वो हम आपको बताते हैं। व्हाइट हाउस ने कहा है कि स्पष्ट किया कि वेनेजुएला की राजधानी काराकास में राष्ट्रपति भवन के बाहर हुई गोलीबारी में अमेरिका की कोई भूमिका नहीं है। जी हाँ, व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने CNN को बताया कि अमेरिका इस घटना में शामिल नहीं है, लेकिन स्थिति पर नज़दीकी से निगरानी रख रहा है। वहीं अमेरिका ने यह भी बोला है कि अमेरिका का मकसद वेनेजुएला में सत्ता परिवर्तन नहीं है। ये भी आपको बताते हैं। दरअसल अमेरिकी हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने स्पष्ट किया है कि वॉशिंगटन का मकसद वेनेजुएला में रिजीम चेंज नहीं है, भले ही निकोलस मादुरो की सरकार को हटा दिया गया हो। जॉनसन ने यह भी कहा कि वॉर पावर्स के संदर्भ में हम युद्ध की स्थिति में नहीं हैं, अमेरिका की सशस्त्र सेनाएं वेनेजुएला में नहीं हैं और हम उस देश पर कब्जा नहीं कर रहे हैं। स्पीकर के इस बयान से अमेरिका की स्थिति को लेकर बढ़ रही अटकलों पर फिलहाल कुछ देर के लिए, कुछ हद तक के लिए विराम लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो वेनेजुएला पर गोलीबारी हुई है, फिर सड़कों पर जो सेना नजर आ रही है, वो किसकी है। वीडियो में था ही। नमस्कार।